प्रिय छात्रों, यह वीडियो आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता हम उस धरती की संतति हैं का दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हमने कवि परिचय, कविता का परिचय तथा कविता में आए कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में हम कविता का शब्दार्थ तथा भावार्थ आदि जानेंगे। छात्रों, यह कविता सामाजिक चेतना पैदा करने वाली कविता है, जिसमें कवि ने स्त्री पुरुष समानता का संदेश दिया है। छात्रों, कविता आरंभ करने से पूर्व हम इसमें आए विशिष्ट शब्दों और मुहावरों आदि का अर्थ जान लेते हैं। कविता में आए कुछ विशिष्ट शब्द और मुहावरे इस प्रकार हैं। कविता में 3 मुहावरे हैं। पहला है शेखी बघारना, जिसका अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। दूसरा मुहावरा है डींग मारना, जिसका अर्थ है बड़ी बड़ी बातें करना। और तीसरा अर्थ है पते की बात कहना, रहस्य की बात बताना अथवा मतलब की या काम की बात करना या बताना। छात्रों, कविता में आए शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। क्या कहिए, जिसका अर्थ है प्रशंसा सूचक वाक्य है ये, वाह वाह। लगन, जिसका अर्थ है धुन, किसी और ध्यान लगाने की क्रिया। जबड़े, मुंह के ऊपर नीचे दोनों ओर की हड्डियां जिनमें दांत जड़े होते हैं। दतुली, बच्चे के नए दूध के दांत। बढ़कर, किसी से अधिक योग्य होना। चुप रहिए, यहाँ अर्थ है बात करने लायक न होना। शऊर, काम करने का ढंग। शेखी, घमंड, जन्मना, पैदा होना। जौहर, युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश कर जल मरना। ज्वाला, आग की लपट। बाला, लड़की या बालिका। डींग, लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा, घमंड। ताना, चुटीली बात या चुभने वाली बात। खफा, नाराज या रुष्ट। टंटा, जिसका अर्थ है झगड़ा लड़ाई। हासिल, हाथ लगना या मिलना या प्राप्त होना। उलझाना, झगड़ा तकरार करना। पते की बात, रहस्य की बात। और अंतिम शब्द है जो कविता के शीर्षक में दिया गया है, संतति। संतति का अर्थ है संतान। छात्रों, अब हम कविता पढ़कर उसका भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। कविता है हम उस धरती के लड़के हैं। आपको इस कविता के या पाठ परिचय में ही हमने बताया था, यहाँ पर स्त्री और पुरुष या महिला और पुरुष या लड़के और लड़कियों का 2 दल है, जो गीत के माध्यम से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास कर रहा है। और अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि न तो कोई श्रेष्ठ है न तो कोई हीन है, बल्कि सृष्टि में, इस समाज में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं,
एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो यही कविता का संदेश भी है। पहले यहाँ पर जो लड़कों का दल है वह अपनी विशेषता, अपनी विशिष्टता बता रहा है। क्या बता रहा है? हम उस धरती के लड़के हैं, अर्थात हमने उस धरती पर जन्म लिया है। वह धरती हमारी मातृभूमि है, जिस धरती की बातें क्या कहिए मतलब कि जिस धरती की बातें क्या हैं? प्रशंसनीय हैं, महान हैं। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, अर्थात वह देश महान है, वह धरती महान है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं। क्यों महान है वह धरती? क्या कारण है? क्या कहिए, ऐसी क्या विशेषता है उसकी? यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। बताए कि यह वह मिट्टी है, वह धरती है, वह देश है, यहाँ ध्रुव जैसे महान बच्चों ने, अपने धुन के पक्के दृढ़ निश्चयी बच्चों ने क्या यहाँ पर जन्म लिया था, जिसकी धूल में, इसकी मिट्टी में वे खेले थे, अपना बचपन जहाँ गुजारा था। तो छात्रों, ध्रुव का परिचय मैंने कविता के पाठ परिचय में ही आपको बताया। दूसरी विशेषता बता रहे हैं कि यह महान क्यों है। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ। बताया कि दूसरी बात क्या है, दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि जब हम इसको वाह वाह कर रहे हैं, इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इसका गुणगान कर रहे हैं, यहाँ पर प्रहलाद जैसे महान विष्णु भक्त पैदा हुए हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के सच्चे थे। लगन अर्थात कोई कार्य करने के लिए मन से ठान लेना। उनके हृदय में, मन में भगवान विष्णु की भक्ति का भाव था। उनके पिता ने वह भाव बदलने का असफल प्रयास किया, तमाम तरह के प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुए। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वे जो अपनी लगन के सच्चे थे। हिरण्यकश्यप ने ध्रुव को, प्रहलाद जी को विष्णु भक्ति से हटाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए, डराया, धमकाया, उन्हें मारने का प्रयत्न किया, पर प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ी नहीं। शेरों के, तीसरा यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, शेरों के जबड़े अर्थात मुंह खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। भरत, यहाँ पर पहले दो जो उदाहरण हैं ध्रुव के, प्रहलाद के, ये भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक हैं। दोनों अपने अपने स्थान पर अतुलनीय हैं, अप्रतिम हैं, इनकी तुलना, इनकी उपमा नहीं की जा सकती। तीसरा जो उदाहरण है ये शौर्य का है, पराक्रम का है, साहस का है, निडरता का है कि इतने साहसी, पराक्रमी, शौर्यवान, शक्तिशाली युवक इस देश की धरती पर, भरत जैसे युवक देश की धरती पर जन्म लिए हैं, जो क्या है, शेरों के जबड़े खुलवा करके उनके दांत गिन लिया करते हैं, जो आज के ज़माने में मात्र एक कल्पना है, जिस पर विश्वास करना संभव नहीं हो पाता। जयमल पत्ता, ये दोनों बताए ऐतिहासिक पात्र हैं, इनका भी परिचय मैंने आपको दिया। ये राजपूताने के बड़े शूरवीर पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने अपने साहस, अपनी वीरता का परिचय देते हुए युद्ध भूमि में क्या है, अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया और इतिहास में अमर हो गए। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। गिनना अर्थात महत्व देना, अपनी वीरता, अपने पौरुष, अपने पराक्रम के सामने वे किसी को कुछ समझते नहीं थे।
अकबर की सेना बहुत विशाल थी, लेकिन उन्होंने उसके सामने घुटने नहीं टेके, हार नहीं मानी, अपने प्राणों का बलिदान उन्होंने दिया। इस कारण हम तुमसे बढ़कर, लड़के जो कह रहे हैं कि यही कारण है हम तुमसे, तुम कौन, महिलाएं, युवतियां या लड़कियां, कहते हैं कि इस कारण ऐसी विशेषता है, ऐसी दृढ़ता है, लगन है, शौर्य है, पराक्रम है, साहस है, वीरता है, इसलिए हम तुमसे बढ़कर हैं। हम सबके आगे चुप रहिए, कुछ बोलो नहीं। हमारी बराबरी करने की क्षमता, सामर्थ्य, कौशल तुम में नहीं है। किसको कह रहे हैं? महिलाओं को या लड़कियों को। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो इतना सुनने के बाद लड़कियों ने, जो महिलाओं का समूह था या टोली थी, दल था, उन्होंने इसका प्रत्युत्तर दिया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया उसको सुनिए। बातों का जनाब शऊर नहीं, शऊर योग्यता, काबिलियत, कह रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी डींग मार रहे हैं, ध्रुव की बात कह रहे हैं, प्रहलाद की बात कर रहे हैं, भरत की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको तो बात करने की भी आप में काबिलियत नहीं है, शऊर नहीं है, गुण नहीं, योग्यता नहीं है। शेखी न बघारें, बड़ी बड़ी बातें न करें, आत्म प्रशंसा न करें, हाँ चुप रहिए, चुपचाप बैठो। हम उस धरती की लड़की हैं, बताए कि हम भी कम नहीं हैं, हम उस धरती की लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, बेटियां हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, जिस धरती की प्रशंसा करना क्या है, सबके वश की बात नहीं है। क्या विशेषताएं हैं उस धरती की, जरा आगे सुनिए। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई, छात्रों, लक्ष्मीबाई ऐसी वीरांगना रही हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है। उनके संबंध में एक प्रचलित कविता हम सब ने सुनी सुनाई है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का परिचय आपको कविता के परिचय में, पाठ परिचय में दिया गया। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी, झांसी की रानी थी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा झांसी की रानी का इतिहास। लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून बनाया था। क्या कानून बनाया था? कि जो भारतीय राजा निसंतान मर जाएगा उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। रानी झांसी के जो पति थे राव गंगाधर राव जी जो थे, वो निसंतान मर गए। इसलिए लक्ष्मीबाई ने 2 बच्चों को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। और दत्तक पुत्रों को भारतीय संस्कृति में क्या है, अपना पुत्र मानने की परंपरा है। परंतु लॉर्ड डलहौजी इस बात को स्वीकार नहीं करता था। उसका ये मानना था कि झांसी के राजा निसंतान मरे हैं और झांसी का राज्य अब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। तो उस अन्यायपूर्ण प्रयास का रानी लक्ष्मीबाई ने पुरजोर विरोध किया और जनाना होते हुए भी कैसे लड़ी, मर्दाना, खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों जैसी, वीरों जैसी युद्ध किया उस वीरांगना ने। और लड़ते लड़ते क्या है, अपनी मातृभूमि की सेवा में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। रजिया सुल्तान, उनका परिचय आपको बताया। दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, बताया कि खूब लड़ी थी, मर्दों जैसा, पुरुषों जैसा उन्होंने शौर्य, साहस, पराक्रम का परिचय दिया था। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। और पद्मिनी के जौहर तो सारे इतिहास में, सारे संसार में, भारत में ही नहीं विदेशों में भी क्या है, पद्मिनियों के जौहर
का गौरवपूर्ण इतिहास जो है वह सब जानते हैं, हम सब उससे परिचित हैं। छात्रों, आगे है यहाँ पर जो पौराणिक पात्रों के बारे में। सीता, माता सीता के बारे में हम सब जानते हैं, महाराज श्री राम की पत्नी, दशरथ की पुत्रवधू, जनक की पुत्री। सावित्री के बारे में मैंने आपको बताया। जन्मी थी ऐसी ऐसी बाला, ऐसी ऐसी महान बालाएं, युवतियां, पुत्रियां इस देश पर जन्मी हैं, जिन्होंने इस देश में महिलाओं के लिए एक आदर्श जो है स्थापित किया है। सती स्त्रियों का, पतिव्रता स्त्रियों का एक आदर्श स्थापित किया है। तो ऐसी हम उनके आदर्शों पर चलते हैं। उनका आदर्श, उनका चरित्र हम में है। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सही। कहते हैं कि यदि आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आपको ताने सुनने पड़ेंगे। ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की संतति हैं। तब बात आखिर अंत में क्या होता है? दोनों में समझौता होता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई हीन है। दोनों क्या हैं? समाज के लिए, देश के लिए, सृष्टि के लिए दोनों की भूमिका बराबर है। इसलिए बाद में दोनों आपस में समझौता करने को तैयार होते हैं। यूँ आप खफा क्यों होती? कहती कि आप नाराज क्यों होती हैं? इतना कुछ नहीं कहा। टंटा काहे का आपस में, आपस में झगड़ा मत कीजिए, टंटा मत कीजिए। झगड़ने से कोई लाभ नहीं है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें कि हम तुमसे बढ़कर हैं या तुम हमसे बढ़कर? इसमें कुछ भी नहीं रखा है। कोई किसी से बढ़कर नहीं है, कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है, कोई किसी से हीन नहीं, कोई किसी से निकृष्ट नहीं है। हम दोनों समान हैं, बराबर हैं। और इस सृष्टि के संचालन में, समाज के संचालन में दोनों की भूमिका क्या है? बराबर है। झगड़े से न कुछ हासिल होगा। झगड़ा करने से कुछ भी हासिल होना अर्थात प्राप्त होना। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। ये झगड़े क्या है? बातों को और उलझा के रख देंगे। बस बात पते की इतनी है, पते की मतलब काम की बात या सही बात इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। चाहे ध्रुव हो, चाहे रजिया सुल्तान हो, चाहे भरत हो, चाहे सीता हो, चाहे सावित्री हो, चाहे प्रहलाद हो, हम सब भारत माता की क्या हैं? संतति हैं, संतान हैं, बच्चे हैं। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए। मैंने बताया क्या है कि इस सृष्टि में, सृष्टि रूपी जो रथ है, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, बालक बालिका, युवक युवती, इसके दो पहिए हैं। और रथ तभी ठीक तरह से चलेगा, गतिमान रहेगा, गतिशील रहेगा, जब उसके दोनों पहिए ठीक होंगे। अगर एक में किसी भी प्रकार की कमी रहेगी तो दूसरे की गति भी प्रभावित होगी। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। किस धरती की? जिस धरती पर ये महान ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र जिन्होंने जन्म लिया, जिनके आदर्शों पर हम चलते हैं, जिनका रक्त हमारी धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। तो छात्रों, इस तरह से यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है और आशा है कि आप लोगों ने इस कविता का भावार्थ, सरलार्थ या कविता में आए जो संदर्भजन्य जो पात्र हैं, ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र, इन सब के बारे में आपने सामान्य जानकारी प्राप्त की होगी। आपको
इसका भावार्थ उद्देश्य समझ में आया होगा। इसी के साथ ही यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।